Namaste India, this is Dr. Rajesh Parmar, mind trainer and psychologist from Gujarat. First, I would like to thank Dr. Kumar Srivastav, Lucknow, Uttar Pradesh, who gave me this opportunity to talk with you. I would like to thank also viewers who see the video from Facebook, YouTube, Twitter or Insta. You should thank to those person who share this video to you, because the video will gives you a little bit information about mental health. We all are celebrated the mental health day, World Mental Health Day on 10th October every year. But the question is, are you aware about your mental health? I want to quote the definition of WHO, World Health Organization says that health is not only physical. Health is physical, mental and social complete state of mind of well-being. It is not only physical. If you are physically healthy, if you have no any disease, so it is not said to you are healthy, because all science of the world accept that the physical problems are created from 80% from mental problems or psychological problems. So here the question, we are complete healthy or not? So let's we talk about mental health. कुछ सवाल है जो अपने आप से पूछने ज़रूरी है, क्योंकि हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ हमको दूसरों की मेंटल हेल्थ के बारे में ज़रूर पता होता है, लेकिन हम अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में थोड़ा कम सोचते हैं. दिस इज़ द रियलिटी. मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ. कुछ सवालों से शायद आपका मन परेशान हो, कुछ सवालों से शायद हो सकता है कि आपकी नींद उड़ जाए. मैं चाहता हूँ कि आपकी नींद उड़े और आप जागे. क्या आप संतुष्ट हो अपनी ज़िंदगी से? क्या आप संतुष्ट हो जो रंग आपको मिला है? क्या आप संतुष्ट हो जो बॉडी आपको मिली है? क्या आप संतुष्ट हो जितने भी आपके पास फिनेंशियल कैपेसिटी है उससे? क्या आप संतुष्ट हो अपने लाइफ पार्टनर से? क्या आप संतुष्ट हो खुद से? ये सवाल अपने आप को पूछने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों को जानने की कोशिश ज़्यादा करते हैं, दूसरों पर PhD कर लेते हैं, लेकिन खुद पर हम ग्रेजुएशन नहीं कर पाते हैं. इसीलिए हालत ये हो जाती है. कभी खुद को फ़ोन लगा के देखो, कभी खुद को फ़ोन लगा के देखो, बिजी का रिंगटोन बजेगा, क्योंकि दुनिया को मिलने में हम सब व्यस्त है, इसीलिए खुद को मिलने की सारी लाइनें व्यस्त हैं. तो हमें ये सोचना है कि हम अपने जीवन में अपने दिमाग के साथ क्या कर रहे हैं. क्या हम हर परिस्थितियों में जो भी हमारे जीवन में आ रही है उसे एक्सेप्ट करके और अच्छी तरीके से जीवन जी रहे हैं, या हम निराश है, हताश है, हर बार हम कंप्लेंट्स करते रहते हैं, या हर बार हम कुछ ना कुछ पीड़ा में रहते हैं. तो हमें सोचना चाहिए कि हम सिर्फ फिजिकली हेल्दी रहना चाहते हैं या मेंटल हेल्दी भी रहना चाहते हैं. 3 ज़रूरी बातें हैं जो मैं इस वीडियो में शेयर करना चाहूँगा. फर्स्ट, यूज योर माइंड एज लॉकर नॉट डस्टबिन. अपने दिमाग को तिजोरी की तरह उपयोग करो. जैसे हम क्या करते हैं कि जो भी कीमती चीज़ें हैं उसको संभाल कर हम तिजोरी में रखते हैं. कचरे के डिब्बे में क्या डालते हैं? जो भी सारी चीज़ें हैं बिन ज़रूरी, वो भी सारी हम कचरे के डिब्बे में डालते हैं. हमने अपने दिमाग को कचरे का डिब्बा नहीं बनाना है. कोई भी आया और उसका जो भी नेगेटिव थॉट्स है वो आपके दिमाग पे छोड़ गया. हमें अपने दिमाग को लॉकर की तरह यूज़ करना है. कौन से विचार, कौन से थॉट्स, कौन सी फीलिंग्स अपने दिमाग में डालनी है वो आप चूज़ करो. जो भी मूल्यवान चीज़ है, जो भी एक कीमती चीज़ है, उसको ही, उसकी इसी बातों को अपने दिमाग में डालो. अपने दिमाग में फ़िल्टर रखना है. तो ये सबसे पहली ज़रूरी बात है. यूज़ फिल्टर टू योर माइंड. वी हैव माइंड नॉट डस्टबिन. वी हैव माइंड नॉट डस्टबिन. हमारा दिमाग है वो बहुत बड़ा कीमती चीज़ है जो कुदरत ने हमको दिया हुआ है. एक छोटी सी पेन से लेकर बड़े से बड़ा एरोप्लेन या रॉकेट भी है, ये इस दिमाग की उपज है, किसी और की नहीं. दूसरी ज़रूरी बात है, यूज़ योर सबकॉन्शियस माइंड. देखो, हमारा दिमाग जो है वो, अगर आप नेगेटिव थॉट करते हो अपने बारे में कि तुम ये नहीं कर सकते, तो सही में ये होगा कि आप नहीं कर सकोगे. अगर आपने उसको ऐसे ट्रेंड किया कि क्यों नहीं होगा,
अगर कोई और कर रहा है तो मेरे से भी होगा, मैं भी कर पाऊंगा, या मैं भी पॉजिटिव रह पाऊंगा, या मैं भी अच्छे से सक्सेस हो पाऊंगा। अगर इस तरीके से आप अपने दिमाग को ट्रेन करते हो तो आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत अच्छी रह सकती है। तीसरा सुझाव जो है वो मेरा ये है कि स्प्रेड पॉजिटिविटी, स्प्रेड मोटिवेशन। ये दुनिया बहुत निराश लोगों से भरी पड़ी हुई है, जो हिम्मत हार चुके हैं, जो अपनी आशा खो चुके हैं। इन सारे लोगों के सामने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर आना है। जो खुश है, जो इंसान खुश है, अपनी तकलीफ़ों से वो लड़ के आगे आया है, संघर्ष कर रहा है, लेकिन हार नहीं मानता है और निराश नहीं होता है, ऐसे अपना व्यक्तित्व बनाए। वो आपके परिवार के लिए भी अच्छा है। आपके परिवार में अगर कोई ऐसा इंसान है जो अपनी हिम्मत हार चुका है, वो आपको देखकर शायद उसकी हिम्मत भी खड़ी हो जाए। तो यहाँ पर मैंने 3 बात बताई है। फर्स्ट, यूज योर ब्रेन एज अ स्टोरी, एज अ लॉकर, नॉट अ डस्टबिन। सेकंड थिंग, यूज योर सबकॉन्शियस माइंड। एंड थर्ड, स्प्रेड पॉजिटिविटी। तो इन 3 चीज़ों से मुझे लगता है कि शायद आपकी मेंटल हेल्थ में कुछ बदलाव आ सकेगा, या कुछ हम आपको मदद कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर दोबारा डॉक्टर कुमुद श्रीवास्तव मैडम का मैं आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आप सबसे बात कर पाऊँ। आपको अंतिम में ये संदेश देना चाहता हूँ कि जैसे हम अपने बाल खुद नहीं काट सकते, हम अपने कपड़े खुद नहीं सीते हैं, आपको ब्यूटी पार्लर करवाना हो या फिर कुछ भी चीज़ें करनी हो तो हम दूसरे लोगों का सहारा लेते हैं। अगर आपको बुखार हो गया या कोई भी फिजिकल डिसीज हो गई तो आप बिना शर्म के आप उसके इलाज के लिए जाते हो। तो काउंसलिंग में ऐसी क्या दिक्कत हो जाती है कि वहाँ पे जाने के लिए आपको डर लगता है, या फिर आपको ये लगता है कि नहीं, मैं अपने आप से मैं ठीक कर लूँगा या ठीक कर लूँगी। देखो, हमारे पास जो भी केसेस आते हैं ना, वो केसेस डेंटल से भी ज़्यादा सीवियर हो चुके हैं तब आते हैं। अब सोचो, हम दांत के डॉक्टर के पास कब जाते हैं? तो जब दांत सड़ जाते हैं तब जाते हैं। और हमारे पास भी लोग ऐसे आते हैं जब उनके विचार सड़ गए होते हैं, उनकी मान्यताएं सड़ गई होती हैं, उनकी जो फीलिंग्स है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है, उनकी होप है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है, वो हेल्पलेस फील करने लगते हैं और उनको कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा है। तो लास्ट में हमारे पास आते हैं। फिर जब केस इतने सीवियर लेवल पर पहुंच गया होता है तो कई बार हमको भी ये दिक्कत आती है उनको बाहर लाने के लिए। तो आपसे गुजारिश है कि जैसे हम अपने बाल खुद नहीं काटते हैं, वैसे अपना काउंसलिंग जो है वो किसी एक्सपर्ट से करवाएं। खुद से खुद को रिपेयर मत करिए। ठीक है, कुछ सिचुएशन तक ठीक है कि आप खुद को अपने आप को मोटिवेट करके आप उसको आगे अच्छी तरीके से ले पाओ, लेकिन अगर आपको ये लगता है कि आपको ये दिक्कत आ रही है तो कंसल्ट साइकोलॉजिस्ट, कंसल्ट टू साइकियाट्रिस्ट एंड एक्सपर्ट से आप उसको ये काउंसलिंग ले, परामर्श ले। भारत के सारे जो परामर्शकार हैं, काउंसलर्स हैं, जिन्होंने लॉकडाउन में बहुत बढ़िया सेवा दी है, उन सभी मेंटल हेल्थ वॉरियर्स को मैं सलाम करता हूँ। गुजरात में हमने भी GPIH करके, गुजरात साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन हेल्पलाइन करके हमने 150 साइकोलॉजिस्ट का ग्रुप बनाया था, जिसमें 15 से लेकर 25 साल तक के एक्सपीरियंस जो प्रोफेसर्स है वो भी इसमें इंक्लूड हुए थे, प्रोफेशनल्स जो साइकोलॉजिस्ट है वो भी इसमें इंक्लूड हुए थे। और हम सब ने मिलकर गुजरात में 51,000 से भी ज़्यादा लोगों का टेली काउंसलिंग किया था, वो भी फ्री में। हालांकि मेरा मानना ये है कि काउंसलिंग फ्री में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो मुफ्त में चीज़ दी जाती है उसका वैल्यू नहीं रहता है। लेकिन ये पैंडेमिक के टाइम पे हमने ये अपनी तरफ से देश को ये समर्पित किया था, देश सेवा में। तो ऐसा आपको कभी भी लगे कि नहीं, मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो इमीडिएटली कंसल्ट टू साइकोलॉजिस्ट, इमीडिएटली कंसल्ट टू साइकियाट्री। काउंसलिंग जो है वो लोगों को पागल होने से बचाने के लिए है। काउंसलिंग नॉर्मल लोगों के लिए है। अगर आप नॉर्मल हैं और अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, कहीं भी आप रुक जाते हैं, तो हम हैं आपकी हेल्प के लिए। कभी भी आए, आप हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं, यूट्यूब में हमारे वीडियो है वो देख सकते हैं, और सबको शेयर करिए, जिसकी वजह से उनकी जो मेंटल हेल्थ है उसकी अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। थैंक यू सो मच ऑल, थैंक यू सो मच।